गो। नमो नमः। मेरा नाम गुणेश जगताप है और मैं आज आपको एनसीईआरटी शेमोशी पार्ट 2 का प्रथम अध्याय सूची पर्यावरण, इसका हिंदी अनुवाद या शब्दार्थ यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो 10वीं कक्षा में एनसीईआरटी का शेमोशी पार्ट 1 का अध्याय सूची पर्यावरण, ये पाठ के बारे में हम परिचय करवाते हैं। प्रस्तुत पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा की रचना संग्रह लस्य लतिका से संकलित है। इसमें कवि ने महानगरों के यांत्रिक बहुलता से बढ़ते प्रदर्शन पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह लोह चक्र तन मन को शोषक है, जिससे वायुमंडल और भूमंडल दोनों मलिन हो रहे हैं। कभी महानगरीय जीवन से दूर नदी, निर्जर वृक्ष समूह, लता कुंज एवं पक्षियों से गुंजित वन प्रदेशों की ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त करता है। तो इस सूची पर्यावरण के प्रथम काव्य पंक्तियाँ इस प्रकार से है। दुर्वमत्र जीवितम जात प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। महानगरमध्ये चलादिनीशं कालाय चक्रम मन शोषयत तनुपेशयत भ्रमति सदा वक्रम। दुर्दान्त्य दर्शने मुनाः सा नैव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। दुर्वहम कठिन, मन को जीवितम जीवन शोषयते सुखाते हुए, जातम हो गया है, तनु शरीर हमारा, शुचि पवित्र, प्रेषयत पीसते हुए, महानगरम मध्य महानगरों के बीच में, सिटी के बीच में, वक्रम टेढ़ा, चलते हुए चलना के, दुर्दांते कठोर, अनिशणम रात दिन, दर्शने दांतों से, कालाय चक्रम काले लोहे का पहिया, अमुनाहा इसके द्वारा, सात होवे या जनग्रहणसम मतलब जनता का नाश। तो ये प्रथम पंक्तियों का अर्थ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। जीवन रहना अभी कठिन हो गया है। अभी हमें प्रकृति की शरण में जाना चाहिए, प्रकृति को शरण जाना ही चाहिए। शुद्ध पर्यावरण ही हमारा आश्रय है। महानगरों के बीच दिन रात लोहे का पहिया जैसे चक्का चल रहा है, जो मन को सुखाते हुए भी शरीर को पीस रहा है, बार बार शरीर में से अपना काम पूर्ण कर रहा है, निकाल रहा है। वही इस टेढ़ा चलता रहा है। इसके द्वारा अपने कठोर दांतों से जनता का नाश हो रहा है। इसलिए हमें शुद्ध पर्यावरण ही आश्रय देना है। इसके बाद की पंक्तियाँ, कजल मालिनी ही दुमम मुंचित शतचकटीयानम बाष्पयानम माला संदावती वितरन्ती ध्वानम। यानानं पंक्तयो हनन्ताः कठिनम संस्मरणम शुचिः। मैं फिर से पठन करता हूँ। कजलमालिनम धूमम मुंचितम शतचकटीयानम बाष्पयानामाला संदावती वितरन्ती ध्वानम। यानानां पंक्तयो हनन्ताः कठिनम संस्मरणम शुचि पर्यावरणम। कजलमालिनीम काजल की तरह काले, वितरन्ती फैलती हुई, धूमम धुएं का, ध्वानम शोर को, मुचंती छोड़ देना, याता नाम गाड़ियों को, शतशकटी नाम सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, पंक्तियाँ लाइन, बाष्पयानमाला गाड़ियों की पंक्तियाँ या लाइन ही निश्चय से, संदावती ही दौड़ रही है, अनंतहा अनंत, अगणित अनलिमिटेड, कठिनम कठिन, संस्मरण चलना। तो इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से हम ले सकते हैं। सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ
काजल की तरह मैले धुएं को हमारे महानगरों में, गांव में छोड़ रही है। अनेकानेक रेलगाड़ियां चारों ओर शोर करती हुई दौड़ रही है। गाड़ियों की पंक्तियां अनंत है, जिससे चलना कठिन हो गया है। इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारे लिए उपयुक्त है और अच्छा है। इसलिए हमें शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए, प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। उसके बाद की पंक्तियाँ, वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मल जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम, करणीया बहिर्तम जगति तु बहु शुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। के वायुमंडलम भृशम अत्याधिकम, धरातलम धरती, दूषितम पॉल्यूशन दूषित खराब, जगति संसार में इस जीवन के लिए, कुत्सितम गलत, बहु बहुत सारा बहुत ज़्यादा, भक्षणम खाते हुए खाना या खाने योग्य वस्तु, शुद्धिकरणम शुद्धता, समतलम मैली हुई। तो वायुमंडलम भृशम दूषितम नहीं निर्मल जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष समलम धरातलम, करणीया बहिर्तम जगति तु बहु शुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। इस काव्य पंक्ति का सरल अनुवाद इस प्रकार से निर्माण होता है। आज वायुमंडल बहुत प्रदूषित हो गया है और जल पानी शुद्ध नहीं रहा है। सारी खाने योग्य वस्तुएं आज अशुद्ध हो गई है, वस्तुओं में मिलावट ज़्यादा हो गई है और सारी धरती यहाँ पर मैली अशुद्ध हो गई है। इन सभी अशुद्धियों को दूर करने के लिए अंतर्जगत अर्थात मन और बुद्धि को आदि को बहुत शुद्ध करने के लिए हमें पर्यावरण के, प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि आजकल महानगरों में, गाँव में या सभी जगह पूरे पॉल्यूशन की वजह से, मिलावट की वजह से हमारे सृष्टि वसुंधरा खराब हो रही है। इसलिए मनुष्य को अभी प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। कंचित कालम नयो मामास्तम नगराम बहुदूरम, प्रपश्यामि ग्रामांते निर्जर नदी पयम पूरम, एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्तात संचरणम शुचि पर्यावरणम। कंचितम कुछ, एकांते एकांत में, अकेले में, निर्जन जगह पर, कालम समय के लिए, कांतारे जंगल, कानन मतलब जंगल होता है, कांतारे ही, नय नय ले चलो, क्षणमपि क्षणभर, बहुत दूरम बहुत दूर तक, मैं मेरा, प्रपश्यामी देखूँ, स्थात हो, निर्जर नदी झरने, संचरणम भ्रमणम, पयपुहुरम मतलब जल से भरा हुआ। तो किंचित कालम नयम मामस्माम नगरात बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्जर नदी पयपूरम, एकांते कांतारे क्षणमपि में साथ संचरणम। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से हम ले सकते हैं, कुछ समय को मुझे इस प्रदूषित नगर से दूर लेके चलिए, ऐसे कवि महाशय यहाँ पर कह रहे हैं। जहाँ गांव की सीमा पर जल से भरी हुई नदी और झरने में देख सकूँगा, उसका आनंद में ले सकूँगा। निर्जन जंगल में मेरा क्षण भर के लिए भ्रमण हो जाए, इसलिए हम सभी को प्रकृति के शरण में जाना चाहिए। हरितृणानाम ललितलतानाम माला रमणीया, कुसुमावली समीरचलिता सान्मे वर्णीयः, नवमालिका रसाल मिलित्वा रुधिरम संगमम शुचि पर्यावरणम। तो ये काव्य की पंक्तियों का शब्दार्थ हम देख रहे हैं। हरित तृणाणाम, हरित मतलब हरा भरा के, हरे भरे वृक्ष के, तरु मतलब वृक्ष, हरित तरुणाम, ललित लतानाम सुंदर लताओं से, के मैं मेरा, माला पंक्तियाँ, वर्णीया वर्णन करने योग्य,
रमणीया बहुत सुंदर, नवमालिका नई पंक्तियाँ, कुसुमावली फूलों की पंक्तियाँ, रसालम आम, समीर चलिता हवा से चलाई हुई, मिलिता प्राप्त हो, रुचिरम सुंदर, संगमम मेल। तो इन काव्य पंक्तियों का सरल अर्थ हम इस प्रकार से ले सकते, हरे भरे वृक्षों की, सुंदर लताओं की सुंदर माला, हवा से हिलाई गई फूलों की पंक्तियाँ मेरे लिए सुंदर हो, आम की नई पंक्तियाँ रुचिपूर्वक मुझे प्राप्त हो। ऐसे यहाँ पर कवि महाशय हमें बता रहे। उसके बाद की पंक्तियाँ उसका पठन हम कर रहे। अई चले बंदो खगकुल कलरव, गुंजित वन प्रदेशम, पूर कलरव, संवृतम जनभ्यो, ध्रुत सुख संदेशम, चाक चिक्क जालम, नो कुर्यात जीवितम सहरणम, शुचि पर्यावरणम। यहाँ पर इसके शब्दार्थ हम देख सकते हैं। अई अरे, नह हमारे, बंद हो मित्र, खगकुल रवह पक्षियों के समूह की आवाज़, गुंजित वन प्रदेशम मतलब गुंजायमान का वन प्रदेश जहाँ पे पशु पक्षियों की अच्छे से आवाज़ आती है। पूरा कलरवह नगर का कोलाहल मतलब नगर की जो भी पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन होगी, आवाज़ होगी वो, समृद्ध जनब भ्रमित लोगों के लिए, द्रुत सुख संदेशम धैर्य के सुख का संदेश देने वाले, कुर्यात करे, जीवितम सहरम जीवन के रस का हरण, चाक चिक्क जालम चकाचौन के जालों से चलो चलो चलना। तो अई चलो बंदो खगकुल कलरव, गुंजित वन प्रदेशम, पूर कलरव, समृद्ध जनोभो, द्रुत सुख संदेशम, चाक चिक्क जालम, न कुर्यात जीवितम सहरणम, शुचि पर्यावरणम। हे मित्र, पक्षियों के समूह की आवाज़ से गुंजमान वन में मुझे लेके चलिए, नगर की आवाज़ कोलाहल से परेशान लोगों को धैर्य सुख का संदेश दो। नगरों की चकाचौंध भरी दो दुनिया है, ये दिखाओ जो दुनिया है वो कहीं हमारे जीवन का रस ना हरण कर पाए, कि रस हरण ना कर ले, इसलिए हमें शुद्ध पर्यावरण के प्रकृति के शरण में जाना चाहिए। प्रस्तरे प्रस्तरे लता गुरुलगमहा न भवन्तु पिष्टाः, पाषाणी सभ्यता निसर्ग स्नानम समाविष्टाः, मानवाय जीवनम कामेय नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरण। के प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा न भवन्तु पिष्टाः, पाषाणी सभ्यता निसर्ग स्नानम समाविष्टाः, मानव जीवनम कामणे नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। इसके शब्दार्थ इस प्रकार से है। प्रस्तर तले पत्थर के नीचे, लता तरु गुलमाहा बेल के पेड़ और झाड़ियाँ, नो नहीं, भवन्तु हो, पिष्टा पिसी हुई, पाषाणी सभ्यता पत्थरों वाली सभ्यता, सिर्फ फॉर्मेलिटीज हम उपयोग कर रहे हैं अभी आजकल के जीवन में। निसर्ग प्रकृति संसार साथ हो, समाविष्ट मिली सम्मिलित, कामे ये कामना करता हूँ, जीवन मरणम जीवन की समाप्ति। तो इन पंक्तियों का सरल अर्थ इस प्रकार से है। पत्थर के तल के पर लताएं पेड़ झाड़ियाँ पिसे नहीं है, प्राकृतिक में पथरीली सभ्यता समाविष्ट न हो, मैं मनुष्य के लिए जीवन की कामना करता हूँ, जीवित मृत्यु की नहीं, मतलब सिर्फ नाम के लिए जीवन नहीं जीना है, पर्यावरण का पूरा आस्वाद लेके जीवन का रस ग्रहण करना है, इसलिए शुद्ध पर्यावरण के शरण में हमें जाना चाहिए। ऐसे यहाँ पर कवि अंतिम पंक्तियाँ में कहते हैं। तो यहाँ पर हम इस कविता से संबंधित शब्दार्थ यहाँ पर देख रहे हैं। शब्दार्थ दुर्वहम दुष्करम
कठिन दुर्बरः। जीवितं जीवन जीवनम जीवन, अनिशम अहर्निशम दिन रात। कालाय चक्रम लोह चक्रम, लोहे का चक्र। शोषयतः शुक्षीकुर्वतः सुखाते हुए। तनु शरीरम शरीर, प्रेषयदः पिष्टीकुर्वत पीसते हुए। दुर्दान्ते भयंकर भयानक से। दर्शने दंते दांतों से। अमुनाः अनेन इससे। जनग्रसनसम जनभक्षणम मानव विनाशो। कजल मालिनम कजलेन मालिनम, कालासा मलिन काला। धूम बाष्प धुआ। मुचती तज्जति छोड़ता है। शकटियानम शकटियानम शतकम, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ। बाष्पयानम मालाः, बाष्पयानों की पंक्तियाँ। रेलगाड़ी की पंक्ति। वितरंती ददती देती हुई। ध्वानम ध्वनि, कोलाहल आवाज। संस्मरणम संचलनम चलना। भृशम अत्याधिकम अत्यादि। भक्षणम खाद्य पदार्थ भोजन पदार्थ। समतल मलेन युक्तम, मलयुक्त गंदगी से। ग्रामांते ग्राम से समीपम, गांव की सीमा पर। पयपूरम जलाशयम, जल से भरा हुआ तालाब। इसके बाद अतिरिक्त शब्द रचना। कांतारे वने जंगल में। कुसुमावली कुसुमोना पंक्तियाँ, फूलों की पंक्ति। समीर चलिता वायु चलिता, हवा से चलाई हुई। रसालम आम्रम आम। रुचिरम सुंदरम सुंदर। खगकुल कलरवः, खगकुलानाम कलरव। पक्षी समूह ध्वनि, पक्षियों के समूह की ध्वनि। चाकचिक्कजालम कृत्रिम प्रभावपूर्ण जगत, चकाचौंध भरी दुनिया। प्रस्तर तले शिला तले है, पत्थरों के तल पर। लता तरु गुल्माम, लताच तरवच्च गुल्माच। लता वृक्ष और झाड़ी। पाषाणी पर्वतमही पथरीली। निसर्ग प्रकृताम, प्रकृति में। तो यहाँ पर हमने सूची पर्यावरण ये कविता का अर्थ शब्दार्थ हमने समझ लिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और इसके बाद आने वाले इसी सूची पर्यावरण से संबंधित व्याकरण और प्रश्न उत्तर की हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।